हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। चलिए आ जाइए, आइए आइए, शुरू हो जाइए, करते हैं। सब कुछ सही है। आज ये प्रॉफिट लॉस का सेकंड होगा, ठीक है। आज प्रॉफिट लॉस के जितने रिमेनिंग बचे हुए हैं टाइप, उसको खत्म करेंगे और कल सिंपल इंटरेस्ट शुरू करेंगे। सही है, क्योंकि सारे टॉपिक कवर भी करना है, तो प्रॉफिट लॉस में 2 लेक्चर सफिशिएंट है आपके लिए। डन, तो आगे बढ़ा जाए। आवाज एक बार सही है ये बता दीजिए, आवाज सही है ना कि नहीं है? हेलो, हाँ सही है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको एलपी में सारे सेट में देखने को मिला, ग्रुप डी में 2022 में हुई सारे सेट में क्वेश्चन देखने को मिला, और ये क्वेश्चन वहीं से कॉपी किया गया है। इसको तुरंत कैसे कर लेंगे इस पे सोचेंगे और इसको देखिए। तो आइए, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए। क्वेश्चन बोला जा रहा है, जो थोड़ा छोटा हो जाए भाई साहब, आप छोटा हो जाइए थोड़ा। आइए, क्वेश्चन बोला जा रहा है, जो एक बेईमान दुकानदार अपने माल क्रय मूल्य पे बेचने का दिखावा करता है, हालांकि वो गलत भार का उपयोग करता है जिसपे 284 ग्राम लिखा होता है, लेकिन वास्तव में इसका भार कम होती है। इस गलत भार का उपयोग करके दुकानदार 23% का लाभ प्राप्त होता है उसको। तो प्रयुक्त होने वाली भार क्या होगी? ठीक है, मतलब क्या, यदि यहां पे 984 एक्चुअल ग्राम देना चाहिए था उसको, बट उसमें वो उतना भी नहीं दे रहा है। ठीक है, बात क्या समझ में आया? 984 ग्राम भी नहीं दे रहा, उससे कम दे रहा है, और यहाँ पे 23% को उसको एक्चुअली में प्रॉफिट हो रहा है। बट वो बोल रहा है क्या? बोल रहा है जितना हम लाए थे भाई साहब उतना ही में दे रहे हैं। जो दुकानदार है क्या ट्रेडमार्क है? हाँ या ना? ऐसा क्वेश्चन को कैसे तुरंत टेकल करें, इसको देखिए। एक छोटा सा मैं एक लाइन लिखता हूं, इसको ध्यान दीजिए। लाइन ये है, यहां पे ट्रू बाय फॉल्स, ठीक है, बट्टा 100 प्लस माइनस जी बट्टा 100 प्लस माइनस एक्स। ठीक है, यहां पे देखिए ये क्या है, यहां पे ट्रू वाला मतलब जो एक्चुअल में कहानी घट रही है, और नीचे वाला फॉल्स वाला क्या, जो दुकानदार बोल रहा है मगर एक्चुअली में वो है नहीं। हाँ या ना? दुकानदार हमेशा झूठ बोलता है। इस सवाल को किस श्रेणी में काउंट किया जाता है? डिसऑनेस्ट सेलर के रूप में काउंट किया जाता है। तो आइए, तो यहां पे ट्रू मतलब क्या, जो एक्चुअल में वेट है, जो एक्चुअल में वेट देना चाहिए था दुकानदार को मगर वो दे नहीं पा रहा है, उससे कम तौल रहा है। हाँ या ना? तो यहां पे ट्रू कितना वेट है? 984, मगर वो फॉल्स वेट कितना यूज कर रहा है वही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। हाँ या ना? तो यहां पे फॉल्स एफ लगा दीजिए। ऊपर में दोनों ट्रू वाले होंगे, नीचे में दोनों फॉल्स वाले होंगे। अब यहां पे क्या 23% का लाभ हो रहा है? क्या हो रहा है? 23% का लाभ एक्चुअल लाभ है। ऊपर में हमेशा एक्चुअल लिखा जाएगा, तो 100 प्लस 23 कितना हो जाएगा? 123। यदि यहीं पे हानि रहती तो 100 माइनस वाला यूज करते। ठीक है, बट्टे में क्या, बट्टा में क्या है? एक्चुअल नहीं, जो झूठ बोला जा रहा है, नीचे में हमेशा फॉल्स वाला। तो झूठ क्या बोला जा रहा है? दिखावा करता है कि जितना में लाए, क्रय मूल्य पे जितना में लाए उतना ही दे रहे हैं। मतलब क्या, ना लाभ हो रही है ना हानि हो रही है। बात समझ में आया? यदि दुकानदार बोले जितना में भाई साहब मैंने लाया उतना ही में दे दिया आपको, मतलब क्या, ना लाभ कमा रहा है ना हानि कमा रहा है, मतलब 0%। तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 100 हो गई, काम खत्म। अब आपको निकालना एफ का वैल्यू निकालना। 123 को 8 से गुना करेंगे तो 984 हो जाएगा, और इसको क्रॉस करेंगे तो एफ बराबर फॉल्स वेट कितना ग्राम यूज कर रहा था? 800 ग्राम का वेट यूज कर रहा था। आंसर विल बी कौन सी? डी विल बी आंसर। ये डिसऑनेस्ट सेलर के लिए बाण है, रामबाण। इसको आप क्या करिए, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, ये आपको हमेशा काम आएगा। और ये सवाल रिपीट करने का ट्रेंड बना है तो रिपीट फिर से करेगा ट्राई 2 में, इसकी 100% गारंटी है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है देखिए। बाबू ने 3 लाख की एक कार खरीदी और अपने बेटे के लिए 1 लाख में एक बाइक खरीदी। उन्होंने कार को 10% लाभ पे और बाइक को 20% हानि पे बेच दिया, तो निवल लाभ या हानि क्या होगा? मतलब टोटल बोला जा रहा है, निवल क्या पता नहीं, टोटल कुल क्या लाभ हानि क्या हो रहा है ये पूछा जा रहा है। हाँ या ना? ठीक है, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आएगा जो मतलब क्या हो रहा है, 3 चीज हो रहा है, एक इधर कुछ हो रहा है, एक इवेंट और हो रहा है, और बीच वाला पूछा जा रहा है। ऐसा कभी भी आए तो कहां क्या लगाना है उसमें? आंख बंद करके, ये हिंट है, एलिगेशन लगाना है उसमें। क्या लगाना है? एलिगेशन लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे एलिगेशन हम लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? सबसे पहले ये 3 लाख का कार है और यहाँ पे 1 लाख का बाइक है, तो दोनों का रेशियो कितना हो गया? 3:1। ठीक है, तो 3:1 पहला ये कार वाला है, ये बाइक वाला है, सी भी कर दे। ठीक, अब यहाँ पे कार को 10% लाभ पे, मतलब यहाँ पे प्लस 10%, और बाइक को माइनस 20% हानि पे, मतलब क्या, माइनस 20%। और चाहिए क्या आपको? आपको चाहिए बीच वाला, मतलब मिड में क्या हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है ये चाहिए। हमको पता नहीं है, करेंगे पता। कैसे करेंगे पता? ये और ये।
अब यहां पे कुछ आ जाए, यहां पे आ जाए तो काम बन जाएगा बीच वाला, क्योंकि बीच वाला ही दोनों घट के यहां पे आता है, यस और नो। तो इसको लिखने के लिए कुछ मत करिए, ये जो 3:1 में, इसको समझिए थोड़ा, 3:1 में जो है ये क्या है, ये दोनों का डिफरेंस जो है ना वो 3:1 में बटेगा। तो हमको ये बताइए 10% और -20% का डिफरेंस कितना है, 30%। ऑब्वियस बात है 30% होगा, इसको हरा से लिखता हूं मैं, पता चले 30%। मतलब आप 30% को 3:1 में बांटिए, क्या 30% को 3:1 में बांटिए, तो 3 1 4, 4 का वैल्यू कितना 30%, 1 का वैल्यू कितना 7.5, हाँ या ना। तो यहां पे 1 का वैल्यू 7.5 हो जाएगा 7.5%, और यहां पे कितना भाई साहब 1 का वैल्यू 7.5, तो 3 का वैल्यू कितना 22.5, 7.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22.5 ही होगा ना, 22.5%, काम खत्म। बात समझ में आया। अब यहाँ पे 1 भी रहता तब भी काम चल जाता, मगर यहाँ पे 2 लिख दिया तो कोई भी चलेगा। अब हमको ये बताइए यहाँ पे होगा क्या, सर यहाँ पे होगा ये 10 है, यहाँ पे 7.5 है, मतलब क्या दोनों में से घटेगा 10 में से 7.5, मतलब 2.5% आएगा प्लस में। जब भी प्लस में आया मतलब क्या ये पॉजिटिव हुआ, मतलब क्या ये प्रॉफिट हो गई। तो यहाँ पे 2.5% की हानि हो गई या लाभ होगी, यहाँ पे लाभ होगी। डी विल बी आंसर। पहला ऑप्शन सी हानि वाला दे रखा है उसको आप नहीं देखेंगे। बात समझ में आया, यस और नो। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से इसी अंदाज में करना है, और इसको यदि आप फास्ट में करेंगे तो मैक्सिमम 30 सेकंड लेगा। क्या लेगा 30 सेकंड। लिखना केवल 3:1 लिखना ऊपर में, यहां पे जितना लाभ हो रहा है परसेंटेज यहां डालना है, यहां पे हानि वाले डालनी है। दोनों को डिफरेंस करना कितना 30% होगा। अब यहां पे क्या होगा x, तो यहां पे ये है 1 का वैल्यू क्या चाहिए आपको, तो 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा 30% का वैल्यू 4, 1 का वैल्यू 7.5, 3 का 22.5। ये नहीं भी लिखते तो यहां पे 7.5 भी लिखते तो काम चल जाता, हाँ या ना। एक बात बताइए, अब आप बोलेंगे सर ये तरीका यदि नहीं अप्लाई तो क्या करेंगे। आप क्या करेंगे, यहाँ पे x मानेंगे, इसको x में से 20 करेंगे, x+20, इसको करेंगे x-10, और दोनों का रेशियो लेके 3:1 करेंगे, वहां पे x निकालेंगे। इसमें टाइम लगेगा, ठीक है, इसमें टाइम लगेगा यदि x मान के बनाते हैं, मगर यदि ये तरीका अपनाते हैं तो टाइम नहीं लगेगा। आप पे डिपेंड कर रहा है कौन सा तरीका आपको अच्छा लग रहा है, उसको अडेप्ट करिए। हो सकता है आप यहाँ पे x घटा के करें और रेशियो निकाले तो उसमें टाइम लगेगा भाई साहब। तो टाइम यदि बचाना है तो पहला वाला मेथड अप्लाई करिए, नहीं तो आप जो कर रहे हैं वो करेंगे तो थोड़ा मुश्किल हो सकती है। मैं ये नहीं बोल रहा है क्वेश्चन नहीं बनेगा, मेरा मकसद यहाँ पे केवल क्वेश्चन बनाने का नहीं है, केवल आपका क्वेश्चन बने इसका नहीं है, टाइम के अंदर बने इसका टारगेट होना चाहिए। मैथ मतलब 2 चीज फैक्टर होती है, एक आपकी एक्यूरेसी और दूसरी टाइम, ठीक है। दोनों पर यदि काम हो गई प्रॉपर तो काम हो जाएगा। पहले होती है क्वेश्चन पे, क्वेश्चन बने हमसे, उसके बाद जब क्वेश्चन बनने लगता है आदमी तो ट्राई करता है उसको कम करने का, मतलब क्या उसका टाइम कम करने का, तो वही कोशिश कर रहा हो, और लास्ट में ये सब इफेक्टिव रहेगा आपके लिए। मैं चाहूंगा इसी तरह सारे चैप्टर को कमांड करवा दूं। परसेंटेज हो चुका है, उसमें जितने मैंने टाइप करवा दिया उससे आगे नहीं आएगा, इसका गारंटी है। आप ऐसा करना जब पेपर आ जाए तो उस टाइप को मिला के देखना जो मास्टर जो पढ़ाया था एक क्लास में ये आया कि नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं जो आपको मैं 100% कर दूंगा, मगर इतना कर दूंगा जितना वो रिपीटेशन वाला टाइप है मैं करवा दूंगा, सही है। 80% क्वेश्चन आएगा, ठीक है, उसी टाइप से। ये नहीं कह रहा जो डेटा मैं मिला दूंगा, डेटा नहीं मिला सकता मैं, बट टाइप क्वेश्चन का कंसेप्ट जो तरीका है वो यदि अप्लाई आप कर दिए तो काम हो जाएगी, इस बात की गारंटी है। क्योंकि मैं बोला मैं वैसे नहीं फेंक के नहीं बोलता, जो प्रूवन फैक्ट है मैंने जिंदगी में जो किया और जो रिजल्ट आया वही रिजल्ट आपको भी चाहिए, सही है ना। रिजल्ट आपको क्या चाहिए, जॉब चाहिए ना, तो हो जाएगा इससे। आ जाइए 3 पे आइए। एक दुकानदार अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करे कि 10% छूट के बाद 17% के लाभ हो। ये एक ऐसा टाइप है, ये एक ऐसा टाइप है, इस पे 3 ये सेम कंसेप्ट पे 3-4 टाइप का सवाल पूछेगा। मैं सारा इंक्लूड कर लिया हूं, और ऐसा कोई पेपर नहीं है एसएससी से लेकर रेलवे तक, मतलब टीसीएस का पेपर जिस पे ये कंसेप्ट ना पूछा हो उसने। कंसेप्ट क्या है, सिंपल कंसेप्ट है, सीपी और एमपी का रेशियो है। क्रयमूल्य और मार्क प्राइस का रेशियो निकालेंगे कब, जब छूट परसेंट दे रखा है और लाभ परसेंट दे रखा है। तो आंख बंद करके कैसे निकालेंगे उसको, तो उसको मैं दिखाता हूं आपको। यहां पे यदि आपको 2 चीज दिखे, एक छूट परसेंट देखे और एक लाभ का परसेंटेज देखे, तो वहां पे आंख बंद करके 2 रेशियो आप लिख लीजिए। सीपी और एमपी का रेशियो लिखिए, सीपी और एमपी का रेशियो लिखिए। तो सीपी के रेशियो क्या होता है यहां पे लिख देता हूं मैं। यहां क्वेश्चन एग्जाम हॉल में नहीं लिखना ये सब, 100 माइनस डी मतलब डिस्काउंट, और 100 प्लस माइनस x1। ये x1 क्या है भाई साहब, लाभ या हानि। क्या है, लाभ या हानि। लाभ एल और पी कर दूं मैं, लाभ या हानि होती है, ठीक है। तो यहां पे अब याद रखने के लिए उल्टा मत करिएगा, सीपी के सामने प्लस माइनस एक्स मत लगाइएगा। सी से डी का कॉम्बिनेशन याद करिएगा, जो मतलब क्रय मूल्य यदि है कॉस्ट प्राइस तो उनके सामने डिस्काउंट वाले पार्ट घटेंगे, और जो मार्क प्राइस है उसके सामने क्या होगा, लाभ प्लस और हानि जुटेगा, सही है। तो यहां पे डी है, तो डी कितना आपको दे रखा है ये बताइए। 10% की छूट मतलब क्या, 100 में से 10 गया मतलब 90, और यहां पे कितना हो जाएगा 117।
117, ठीक है। ये कट रहा है भाई, क्यों नहीं कटेगा, 9 से 10 और यहाँ पे 9 13, 10/13 आ गई। अब पूछ क्या रहा है आपसे, पूछ क्या रहा है, अंकित मूल्य कितना अधिक अंकित करेगा, बस यही पूछा जा रहा है। 10 रुपया का सामान था, अंकित कितना किया, 13 रुपया, मतलब क्या 3 रुपया की वृद्धि है, 3 रुपया कितना 30% हुई, आंसर विल बी ए। यहां पे ये मत निकालिएगा 3/10 गुने 100 करेंगे, भाई साहब 3 रुपया 10 का 3% है ना, हाँ ना, हाँ। तो एक बार आप थोड़ा मन में कैलकुलेशन करना भी सीखे, हैबिट होती है हमेशा, जो कॉपी पे लिख लेते हैं, पेन चला देते हैं तो आ जाएगा एग्जैक्ट आंसर, एग्जैक्ट आएगा, बट थोड़ा वो जो प्रैक्टिस करेंगे वही काम करेगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए, क्या बोल रहा है देखिए। क्वेश्चन बोला जा रहा है, एक दुकानदार 600 रुपए के अंकित मूल्य पे कुर्सी क्रमशः 15%, 20% के 2 क्रमिक छूट के बाद खरीदा, ठीक है। उसी कुर्सी पर परिवहन पे कितना खर्चा हो रहा है, इसका 28 रुपए खर्चा किया, तत्पश्चात उसे 545 में बेच दिया, तदनुसार लाभ प्रतिशत क्या होगी, क्या होगी, लाभ प्रतिशत क्या होगी। ये सब क्वेश्चन टाइप है ना, ये सब आउट क्वेश्चन है, इसमें ये नहीं करना है जो मतलब ये नहीं आएगा, आएगा ही, ये सब यही आएगा। अब देखो सर, यहाँ पे 600 रुपए अंकित मूल्य की है क्वेश्चन कुर्सी, 2 छूट दे रखा है, तो छूट के बाद पहले हम निकालेंगे जो छूट के बाद उसको मिला कितना में, तो 600 रुपया है, 2 छूट मतलब क्या 15%, तो 15% देखते हैं आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, 3/20, मतलब क्या छूट है, मतलब 17/20 हो जाएगा, या 17/20 लिखेंगे डायरेक्ट, ये 85/100 लिखेंगे, नहीं 17/20 लिखने का हैबिट डालिए अपने आप में। 20% की छूट मतलब क्या, 20 मतलब 1/5, तो 4/5 हो जाएगी, हाँ या ना, 4/5 हो गया, 20×5 100 हो गया, मतलब ये 0 दोनों गया काम से। अब यहाँ पे हम एग्जैक्ट यहाँ पे क्या करेंगे, कैलकुलेट नहीं करेंगे, कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि आपको 28 जोड़ना है ना। यदि 28 जोड़ना नहीं रहता तो सिंपल हम यहाँ पे 545 डालते और पहले कट कर लेते, सिंपल रेशियो में ले आते, फिर दिख जाता कितना परसेंट इंक्रीमेंट है। मगर यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है भाई साहब 28 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इतना में आपने लाया होगा, इतना में आपने लाया होगा, सीपीए होगा ना, मतलब खरीदने वाला, छूट के बाद वो ले आया, इतना रुपया में आपको मिला, तो आपके लिए वो क्या हुआ, आपके लिए तो विक्रय मूल्य हुआ, मगर जो आप बेचेंगे जिसके लिए, उसके लिए क्रय मूल्य हुआ ना। तो यहाँ पे अब देखिए इसका कितना हो जाएगा, ये 17, 68, 24 और 17, ये कितना हो जाएगा 28, 2, 14, 16, 20, 2, 408, 408 रुपया और प्लस कितना 28 रुपया। अब यहाँ पे कितना मिला ये आपको 436 में मिला, 436 रुपए का सामान आप बेच कितना में रही बताइए प्रभु, सर ये बेच रहे हैं 545 रुपया में, ठीक है। अब कितना इसमें प्रॉफिट हो रहा है ये देख लीजिए। अब यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा है, क्यों यहाँ पे 109 रुपया ज्यादा है ये, हाँ 109 रुपया ज्यादा है, 109 रुपया ज्यादा मिल रहा है। 436 का 109 कितना दिख रहा है, 25% तो सामने से दिख रहा है, मतलब क्या 25% विल बी आंसर, डी विल बी आंसर, हाँ या ना। कि यहाँ निकालने जाएंगे 109 रुपया प्रॉफिट हो रहा है 436 रुपया पे, तो 1/4 ही तो है ये, 1/4 को क्या कहते हैं 25% कहते हैं ना, तो हो गई 25% की प्रॉफिट होगी, डी विल बी आंसर, 4 का आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, 4 का आंसर डी। बात समझ में आया। यहाँ पर क्वेश्चन में करना क्या था, क्वेश्चन ये करना था, जो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम निकाले जो भाई साहब मैंने लाया कितना में, तो मैं लाया 408 रुपया में, 408 रुपया में फिर 28 रुपया मैंने खर्चा किया, तो जो आप खर्चा कर लेंगे सारा काउंट उसी पे होगा, तो 408 प्लस 28 और उसके बाद 436 मिली, और 436 को कितना में बेचा आपने 545 में। तो ये तरीके से आप क्वेश्चन को डील करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। आ जाइए 5वां नंबर क्वेश्चन पे आइए। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 25% लाभ पे बेचता है, यदि उसे 20% कम मूल्य पे खरीदा होता और 10.5 कम मूल्य पे बेचा होता, 30% की लाभ होती, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ये क्वेश्चन में आप क्या लगा लीजिए, 3 स्टार लगाइएगा, नहीं 5 स्टार लगा लो भाई साहब, 5 स्टार लगाओ, ये क्वेश्चन को 5 स्टार लगाइए। मगर तरीका देखिए इसका, तरीका आप मतलब इसका क्वेश्चन का आंसर निकल जाना चाहिए 30 सेकंड में, उससे ज्यादा नहीं जानी चाहिए, 30 सेकंड ज्यादा नहीं जानी चाहिए क्वेश्चन में। अब बताओ आप सर, एक व्यक्ति एक वस्तु को 25% लाभ पे बेचता है, सही है, मैंने मान लिया आंख बंद करके क्या 100 रुपया, 100 रुपया इसका क्रय मूल्य माने, हाँ या ना, 100 रुपया आप मानिए क्रय मूल्य, क्या 100 रुपया सीपी मान लिया इसका मैंने, डन। 25% लाभ पे बेचता है, बताओ कितना पे बेचा होगा, 25% लाभ मतलब 25% मतलब 125 रुपए में बेचा होगा, हाँ या ना, ये पहला एसपी होगा, ठीक है। ये केस नंबर 1 हुआ। दूसरा नंबर केस बोल रहा है 25% लाभ पे बेचता है, ठीक, उसके बाद यदि उसे 20% कम मूल्य पे खरीदा होता, 20% कम मूल्य पे खरीदा होता, तो उसे 10.5 कम मूल्य पे बेचा होता, तो 30% की लाभ होती। इसको छोड़िए, पहले हमको ये बताइए 20% कम पे खरीदा होता, मतलब आपने सीपी पहले 100 माना पहला केस में,
अब यहाँ पे 20% कम मतलब क्या, माइनस 20% कम करेंगे तो ये 80 रुपया पे खरीदा होता, तो यहाँ पे 80 रुपया पे खरीदा होता तो उसको 30% की लाभ होती। 80 का 30% मतलब 130, 13/10 करेंगे कितना हो जाएगा। इसको यदि बेचेंगे तो 30% लाभ होगा, तो 80 में यदि हम क्या करेंगे 30% ज्यादा बेचेंगे मतलब 13/10, हाँ ना, एसपी 13/10 करेंगे, तो 13/10 जब करने जाएंगे इसका तो 13 अट्ठे कितना 104, मतलब क्या सेकंड वाला केस में 104 रुपए में बेचा होता हो, पहला वाला केस में 125 रुपए में बेचा होता। क्या पहला केस क्या है, 100 रुपए का सामान लाया, 25% प्रॉफिट से डायरेक्ट 125 में बेच दिया। दूसरा वाला केस कह रहा है यदि वो 20% कम में खरीदा होता, मतलब 100 में नहीं खरीदा होता, 20% कम में मतलब 80 में खरीदा होता और उसको 13% प्रॉफिट होता, तो 13% उस पर प्रॉफिट जब लगाया 13/10 करेंगे, हाँ ना। प्रॉफिट यदि क्रैमूल पे प्रॉफिट एसपी निकालना होगा तो क्या करते हैं 130/100 करेंगे ना प्रभु, 130/100 या 13/10 करेंगे, तो 13/10 क्या 104 रुपया हो गया। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यही दोनों का डिफरेंस दे रखा है कितना आपको 10.5 रुपया, क्या दे रखा है, ये दोनों का डिफरेंस 10.5 रुपया दे रखा है, 10.5 दे रखा है कि नहीं, मगर एक्चुअल में दोनों का डिफरेंस कितना है 21 रुपया है ना। 21 रुपया का वैल्यू 21 का वैल्यू 10.5 है, एक का वैल्यू कितना 1/2 होगा कि नहीं। एक पॉइंट कैसे निकलता है 1.1 यूनिट कैसे निकलता है, एक्चुअल रियल जो वैल्यू है वो बट्टा रेशियो वैल्यू, तो रियल वैल्यू 10.5 है बट्टा रेशियो का वैल्यू 21 है, तो 10.5/21 में तो 1/2 ही हो गया, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू 1/2। आपको जो भी चाहिए आप निकल जाएगा। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, क्राइमूल चाहिए इनको एक्चुअल वाला, तो क्राइमूल आपने माने कितना था 100 को 1/2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 नहीं होगा, तो 50 विल बी आंसर। बात समझ में आया कि नहीं। तो यहां पे क्या करना था, दो केस लेके अलग अलग करना था। पहला सीपी मान लिया 100, उस पे आपने 25% प्रॉफिट लाया मतलब 125 पे बेचा। दूसरा वाला केस में 100 रुपया में नहीं ला रहा है, 80 रुपया में ला रहा है, 80 पे 30% की प्रॉफिट हो रही है मतलब 104 रुपया में बेच रहा होगा। ये दोनों का डिफरेंस कितना 21 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है कितना 10.5, एक का वैल्यू 1/2। आपसे पूछ रहा है क्राइमूल, आपने क्राइमूल माना कितना था, आपने माना था 100 रुपया, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 50 आया कि नहीं, 50 विल बी आंसर। डन है। चलिए अगला क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन मैंने बोला 5 स्टार लगा लीजिए, इसको पूछेगा ही तो पूछेगा भाई, और ये क्वेश्चन मतलब कहीं भी दिखेगा, बट इसको तरीका आप प्रॉपर इसी तरीके से करेंगे, इसमें ज्यादा XYZ मानने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा क्वेश्चन को 2 से 3 लाइन में निपटाऊंगा, इस बात की गारंटी तो है कि नहीं, ये बताओ आप। कोई भी क्वेश्चन है उसको मैं मिनट से ज्यादा तो नहीं जाने दूंगा, मिनट मैक्सिमम हो गई, सही है, ठीक। तो मिनट पे आप, ठीक है। दिल क्यों टूट गया प्रवीण राजपूत भाई साहब, दिल तोड़ क्यों नहीं आपने आपको। आइए 6 नंबर, एक दुकानदार 18,000 अंकित मूल्य वाली एक मशीन पे 2 क्रमिक छूट देता है, जिसमें इसका विक्रय मूल्य घटकर कितना हो जा रहा है 12,960 हो जाती है। यदि 10% X% क्रमिक छूट है तो X का मान क्या होगा। ठीक है, ये भी ऑटी क्वेश्चन है, मान के चलो आप, ये भी ऑटी क्वेश्चन रहता है, जो एक वस्तु इतना है, 2 में 1 का डिस्काउंट परसेंट दे रखा है, दूसरा आपको चाहिए होता है, तो वहां पे आप कैसे निकालेंगे। अब देखो सर 18,000 है, पहला डिस्काउंट कितना है आपका 10%, 10% मतलब क्या 1/10 मतलब क्या 9/10, 9/10 हुआ होगा, 9/10 कर दिया मैंने। दूसरा नहीं पता एक्स मान लें, कुछ नहीं मानिए एक्स मान लीजिए, उसको बाद में फ्रैक्शन एक में तोड़ेंगे और निकाल देंगे। बराबर में कितना में बेचा जा रहा है, इसको बेचा जा रहा है 12,960 में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे कारीगरी यहाँ पे होगा, जो एक्स को आप किस तरह से निकालना है, ठीक है। एक्स का वैल्यू निकालने से काम नहीं चलेगा, एक्स का वैल्यू निकालने से काम चलेगा, मगर उसमें डिसाइड करना पड़ेगा यहाँ पे डिस्काउंट कितना हो रहा है। इसके लिए बात समझिए क्या करना पड़ेगा। ये कटा, ये काट दीजिए, ये 9 से कट रहा है भाई साहब, इधर कट रहा है सर, क्यों नहीं कटेगा। 9 1 9, 3 9 चौका 36, 9 चौका 36 कट गया। अब यहाँ पे 18 से कट रहा है, हाँ 18 कितना कटेगा, ये एक्स बराबर कितना हो गया, एक ही बात लिख दो आप 144, जीरो यहाँ पे क्या 18, 180 ये कट गया। 18 का 18, 10 और 18 8/10। यदि x का वैल्यू 8/10 आया मतलब क्या, ये क्या आया 8/10 मतलब क्या 80% तो हो गया, काम खत्म। 20% आंसर विल बी कौन सी 20%, तो ए विल बी आंसर। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, ठीक है। अशोक राजपूत 20%, गुड। बात समझ में आया, यस और नो। तो यहां पे हम क्या किए, अब 8/10 को 80% मतलब क्या, यदि आपको 20% छूट रहा था तो क्या लिखते आपने 20% मतलब 1/5, 4/5, ये 4/5 ही तो आया। और नहीं ऐसे समझ में नहीं आए तो 8/10 जैसे आया, नीचे को 100 कर लीजिए हमेशा, तो नीचे को 100 करने के 1 0 चिपकाइए इधर, तो ऊपर भी चिपकाइए। अब यहाँ पे तो स्पष्ट रूपे में दिख रहा है, जो 80/100 यदि है मतलब 20% की छूट मिल रही है उसको, और 80/10 हो गई, 80/100 हो गई, हाँ या ना, ठीक है। बात समझ में आया। अगला क्वेश्चन पे चले, तो ये भी क्वेश्चन आपका और ही मान के चले, मैंने सारा टाइप को टच कर लिया है, ठीक है।
सारा टाइप टच कर लिया, तो इसको आप मतलब एक प्रॉपर रिवीजन और प्रॉपर तरीका के लिए आप रखिए। इसको सारे सेशन यदि अटेंड कर लेते हैं आप, तो नंबर वहां पे बढ़ेगी, इसके लिए नहीं, इसके लिए भी बढ़ेगी जो आपने सारे टच करके जाते हैं। जब कोई भी चैप्टर आप बनाएं फिलहाल में, और चैप्टर को रिवीजन कर ले, 1 से 150 सवाल बना ले इस चैप्टर का, और कोई मॉक देने बैठ जाए, अब उस चैप्टर का क्वेश्चन आप खोजते रहेंगे, इसमें कहां है भाई, लाओ जल्दी, क्योंकि आप उसमें स्पीड बढ़ चुका है आपका। तो वही कहानी यदि एग्जाम से जस्ट पहले सारे चैप्टर का हो जाए तो काम बन जाए, 4 से 5 नंबर बढ़ने की गारंटी हो जाती है। आइए आइए 7 नंबर क्वेश्चन पे, 320 रुपए प्रति किलोग्राम की लागत वाली दार्जिलिंग चाय को 250 रुपए प्रति किलोग्राम चाय वाली असम चाय के साथ अनुपात में मिलाया जाता है। मिश्रण को 324 रुपए प्रति बेचने पे 20% की लाभ हो रही है, मतलब किस रेशियो में मिलाया जाए जो ये हो जाएगा। ठीक है, कैसे करें क्वेश्चन? मैंने बोला कभी भी जिंदगी में 3 चीज दिखे क्वेश्चन, मैथ के क्वेश्चन में, एक अप में कुछ हो रहा है, डाउन में कुछ हो रहा है और बीच में हो रहा है, मतलब वहां पे क्या लगना है, कंफर्म है, एलिगेशन लगना है। क्वेश्चन में तरीका आपको आता है, जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन बना देंगे आप, तरीका कहां लगेगा इसको पकड़ना बहुत जरूरी है। तो ये बात को समझिए, यहां पे क्या लगेगा, एलिगेशन लगेगा। 3 चीज है, मगर तीनों के तीनों बराबर होना चाहिए, ये भी बात दिमाग में रखिए। तीनों यदि क्रैमुल है तो क्रैमुल पे लगेगा, यदि विक्रैमुल है तो विक्रैमुल पे लगेगा, स्पीड है तीनों स्पीड पे लगेगा, डिस्टेंस है तीनों डिस्टेंस चाहिए। ये नहीं जो 2 डिस्टेंस है 1 स्पीड है। बात समझ में आया कि नहीं? हाँ या ना बताइए। तो 320 रुपए क्रैमुल की बात कर रहा है, 250 क्रैमुल की बात कर रहे हैं, बट यहां पे भाई साहब इसको बेचने की बात कर रहा है, मगर बेचने के साथ एसपी के साथ साथ यहां पे परसेंटेज भी दे रखा है, तो यहां पे हम काम कर लेंगे। यहां पे 320 क्रैमुल लगा लिख दीजिए, दूसरी वाली कितने भाई, 250। ठीक है, मगर यहां पे तो 324 नहीं लिख सकते हम, क्यों? क्योंकि यहां पे यह विक्रैमुल है, तो विक्रैमुल है तो उसको क्रैमुल में बदल लेंगे। 20% लाभ है मतलब क्या, 1/5। 1/5 में नीचे वाली क्या हुई भाई, सीपी सर, ये प्रॉफिट हुई, हाँ या ना? तो ये 624 किसका वैल्यू है ये बता दीजिए। 624 है, 5 1 6 का वैल्यू, 6 का वैल्यू मतलब एसपी का वैल्यू 324, मतलब 1 का वैल्यू प्रभु सर 5 छक्के 6 पंचे 30 6 चौक 54, तो आप सीपी चाहिए ना, तो 5 का वैल्यू कितना, तो 5 से इसको गुणा करिए ना, कितना हो जाएगा, 290 होगा, हाँ या ना? 290 270 270 50 270 20 270 यहाँ पे पुट कर लीजिए, काम खत्म है। अब आ गई सारे औकात में, आ गई क्वेश्चन, ये आ गई यहाँ पे सीपी, ये सीपी और बीच वाले भी सीपी, 270 में से 250 क्या 20, और यहाँ पे कितना 320 में से 270 क्या कितना 50, मतलब क्या 2:5 हुआ। 2:5 मतलब कौन सी वाली भाई, डी विल बी आंसर। 2:3 नहीं अशोक, 2:5 ना, 2:5 होगा, 3 नहीं होगा। बात समझ में आया? यहां पे 2:5 होगा, हाँ या ना? क्योंकि 270 में से 320 घटेगी तो 50 होगी, यहां पे 20 होगी। डन है, ये सब गलती ना करें। चलें अगला सवालात पे चला जाए, हाँ या ना बताइए। तो यहां पे क्या आपने सीखा, यहां पे सीखा जो हमने एलिगेशन तो लगाना है, मगर ये तो दोनों बराबर है, मगर तीसरे वाले को बराबर हमको करना पड़ेगा, मतलब विक्रैमुल को क्रैमुल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब काम चल जाएगी। ठीक है, तीनों लगाइए, तीनों का यूनिट बराबर होनी चाहिए। यूनिट मतलब जो है एक चीज होनी चाहिए। सर प्लीज सीरीज कंटिन्यू रखिए, एकदम सीरीज एकदम कंटिन्यू रखेंगे। थोड़ा आप लोग शेयर भी करिए, लाइव बढ़ाइए, ठीक है, थोड़ा लाइव बढ़ाइए, सीरीज कंटिन्यू रखेंगे, एग्जाम तक बोला तो करा देंगे सारा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, फायदा हो रहा है, थोड़ा बताइए भी, और थोड़ा मतलब लाइव बढ़ाइए। बात समझ रहे हैं? हाँ, नया अभी मैं चालू किया हूं, नया आया हूं बैक 2 साल के बाद। ठीक है, तो समझ में नहीं आ रहा, मगर था, हो जाएगा, बैक हो जाएगा, हो जाएंगे, हम आ जाएंगे और पढ़ाएंगे बढ़िया से। ठीक है, चलिए। अरे क्वेश्चन एकदम सही देगा, मैं फेंकने वाला काम नहीं करूंगा, आपको A+B का होल स्क्वायर सिखाने यहां पे नहीं आया। जो एग्जाम में आएगा एक्टिविटी 2 जो उसी को पढ़ाएंगे। एग्जाम के लास्ट में यदि आपका मैं 1 घंटा पर डे खराब करके जा रहा हूं तो मेरे से हम पे अभिशाप लगेगा ना भाई। आप कोई भी स्टूडेंट पर एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उसको हम डेविएट कर देंगे, मतलब उसको कुछ ऐसा सिखाने के चाहेंगे जो उसको भी खुश हो जाए, एग्जाम से पहले खुश हो जाए आप, मगर एग्जाम में क्वेश्चन ना आए, लड़े नहीं, कंसेप्ट लड़े नहीं, तो मतलब हम क्या कर रहे हैं ना, इनडायरेक्ट आपको डेविएट कर रहे हैं। ऐसा काम नहीं कर सकेंगे। आपके फेज से मैं भी निकला हूं ना, आपके फेज में थे, आज से 5 साल पहले मैं भी आप ही का फेज में था भाई। ठीक है, तैयारी करने समय क्या आता दिमाग में, कैसी होती है, सब हमें पता है, कैसे एग्जाम निकलती है, क्या फीलिंग होती है, सब पता है। मैं आपके जज्बातों को समझ रहा हूं, मैं आपको उतना ही मदद कर सकता हूं, यहाँ पे आपको गलत डायरेक्शन नहीं ले सकता। सही है, ये नहीं कर सकता जो मतलब ये कर लो ये कर लो ये कर लो, अपना स्वार्थ मैं नहीं देखूंगा, क्योंकि हमें अपना रियलिटी पता है। उस टाइम यदि हमारे साथ कोई टीचर गलत किया तो वो हमको पता है, तो उसको मैंने कितना भला बुला कहा ये तो पता है ना हमको, इसीलिए मैं जो करूंगा सही करूंगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन पे आइए।
एक वस्तु का लिखित मूल्य 65 रुपए है, एक ग्राहक उसे 2 क्रमिक बट्टे में 56.16 रुपए में खरीदता है, जिन्हें 1/10% इस योजना के अंतर्गत दुकानदार द्वारा दिए गए दूसरा बट्टा क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गई, कोई बात नहीं, फिर से बना लीजिए, रिपीट हो गई। चलिए, एक 65 है, 65 रुपया है, 2 बट्टा है, मतलब क्या, एक कितना 10% मतलब क्या 9/10, हाँ या ना। दूसरा क्या नहीं पता, एक्स मान लीजिए। ठीक है, ये रिपीट हुई, कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन। और दूसरा कितना है 616, तुरंत कर लीजिए इसको, रिपीट हो गई तो क्या दिक्कत है। अब यहाँ पे कट होगा, इसको नीचे कर लीजिए, नीचे कर लीजिए, कट होगा, हाँ 12 और 6 27 होगा, 9 से कट जाएगा, 9 छक्का 54, 9 दूना 18, 9 चौका 36, कट गया। अब यहाँ से ये कट गई 0, अब 13 से कटेगा ये x बराबर कितना आ जाएगा ये बताओ आप, 424 और यहाँ पे 65 गुने 10, अब ये 13 से कटेगा, पक्का कटेगा, 13 39 नहीं कट रहा है, 13 से नहीं कट रहा है, 3 4 5 4 9 6 10 9, अच्छा 9 छक्के 54 होगा ना, ये 9 छक्का 54 6 होगा, 9 छक्का 54, 9 दूना 18, 624 होगा, अब कटेगा 624। अब देखिए 13 चौका 52, हाँ 13 पंचे 65, 13 चौका 52 और 13 48 बट्टा कितना आ गया 50, 48/50 मतलब क्या है 96/100 ही है, 96/100 मतलब क्या 4% होगा आंसर, डी विल बी आंसर 4%। ठीक है, आ जाइए, चलिए आइए 4%, गुड, चलिए आ जाएगा, हीरा का पहचान हो जाएगा सबको, आ जाइए 4 होगा आंसर, 4% विल बी आंसर, डन है। 8 का आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन पे, हाँ या ना। इस क्वेश्चन को दो तरीके, दो डाला मैंने क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंट रिपीट होने वाली क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंट रिपीट होने वाली क्वेश्चन है। इसमें 2-4 क्वेश्चन, मैं तो 2 ही करा ही दिया, और आप कर सकते हैं। जो एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा तो वहां पे सोचने का टाइम नहीं देना है, बस यहाँ पे आंसर लिखना है आपको, 4% या 10% जो भी होगा, डन है। चलिए अगला क्वेश्चन पे, अशोक राजपूत 4%, 4 वाले सही है। आइए अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए, छूट का अधिकतम प्रतिशत क्या होगा जो कोई व्यापारी अपने अंकित मूल्य पे दे सकता है जिससे उसे कोई लाभ या हानि ना हो, जबकि उसे वस्तु को 40% अधिक मूल्य अंकित करता है। ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन में लैंग्वेज बगैर बस कुछ नहीं, क्वेश्चन में कुछ है नहीं, इस क्वेश्चन को आप मुंह से कर सकते हैं मौखिक। बट छूट का अधिकतम प्रतिशत क्या होगा जब कोई व्यापारी अपने अंकित मूल्य पर दे सकता है, ठीक है, जिससे उसे कोई लाभ या हानि ना हो, जबकि उसे वस्तु को 40% अधिक अंकित किया। देखिए क्वेश्चन ये बोल रहा है, पहले अंकित मूल्य पे 40% वो बढ़ा के लिखा, मतलब उस सीपी मतलब क्या, खरीद कर लाया था वो 100 रुपया में, और मार्क उसने किसने करी 140 रुपया। और क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या बोल रहा है, वो अधिकतम कितना छूट देगा जो ना उसको लाभ होगा ना हानि होगी। भाई तो क्या ही बैक ट्रैक करना है क्वेश्चन को, बैक ट्रैक मतलब क्या, पहले 100 से 140 किया आपने, फिर औकात पे आइए, ये 140 था, सामान बिक नहीं रहा था आपको, तो आपने सोचा ना ना जितना में लाए थे निकालते हैं नहीं तो सर जाएगी। बात समझ रहे हो ना, सब्जी वाले और फल वाले ऐसे करते हैं, जितना हम लाया उतना वही बेचता है और कोई नहीं, जिसका सामान खराब होते रहता है वो जितना हम लाता है वही बेचता है। ये बात समझ रहे हैं ना आप। तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये फल ही होगा 140 रुपया, तो कितना हम बेचे जो घाटा ना हो और ना ही फायदा हो, तो 140 रुपया तो बढ़ा के रख दिए थे दाम पैकेट पे लिख के। अब चाहिए नीचे बैक जाइए तो 40 रुपया घटाएंगे, 40 रुपये किस पे घटाएंगे 140 पे, परसेंटेज डिस्काउंट ही पूछ रहा है, परसेंटेज डिस्काउंट कितना देना पड़ेगा 40/100, 40 गुने 100। अब यहाँ पे ये 2/7, 1/7 कितना होता है 14.28, तो 1/7 होता है 14.28, तो 2 क्या है 28.5 होगा, 28 पॉइंट, ए विल बी आंसर। यहाँ पे निकालने की जरूरत नहीं थी आपको, 1/7 का परसेंटेज पता होगा 14 पॉइंट समथिंग होता है, 2 है, 1/7 के बदले क्या है 2/7 है, तो डबल कर देंगे 14 दूना 28 के अप्रोक्स में होगा आंसर, और अप्रोक्स की बात कर रहा मतलब एक जाएगा, ए विल बी आंसर, ए अशोक 28.5, गुड। आंसर देते रहिए, आंसर थोड़ा आते रहना चाहिए तो मजा आएगा। प्रैक्टिस मतलब क्या होता है, मतलब पेन आपकी चलती रहनी चाहिए, है ना। आप बनाइए फिर मेरा मेथड देखिए, उसमें कुछ सीखिए नया, फिर मजा आएगा। मैथ मतलब क्या है, मजे की चीज है, समझ रहे हो ना आप। इसको पढ़ाई में काउंट मत करिए आप लोग, मैंने कभी नहीं किया इसको मैं हमेशा रखता था जब अब दिमाग कब थकेगा इसको लेके बैठेंगे। मैथ को जानिए, पहचानिए, उसका रीजन समझिए चल क्यों रहा है। यदि मैथ इंटरनल पता चल जाए ना, इंटरनल क्या हो रहा है, तो मजा आने लगेगा। मैंने यहां पे 100 से 140 करके बैक क्यों किया ये पता होनी चाहिए, रटने की जरूरत नहीं है, रटिए मत, ठीक है। एक गुरुजी थे, ठीक है, जो मेरे साथ पढ़ाते थे पटना में पहले, मतलब 2020 या 21 की बात कर रहा हूं। उनको मतलब क्या बोलते, आर.एस. अग्रवाल का सारा सवाल रटा हुआ था भाई साहब। मैंने बोले क्या मतलब मजाक क्या कर रहे हैं आप ही, और नहीं हमको रटा हुआ है, हम विद्यार्थियों को बताते हैं जो हमें रटा हुआ है तो हमको अच्छा फील होता है। मतलब गणित आपको रटा हुआ तो अच्छा फील होता है,
बताइए, ऐसा ना करिए आप लोग, सवाल रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक ही चीज तो है जिसमें रटना नहीं है, रटना बस दो चार फार्मूला जो बड़े बड़े डेविएशन है उसको मैं बताता रहूंगा। इसको यदि आप रट लेते हैं तो सवाल यदि लंबा लंबा आएगा तो इसको आप निपटा सकते हैं, ज्यादा नहीं, 10 20 25 चीज होगा, 25 डेविएशन होगा जो आप लास्ट रिजल्ट रट के रखिए। थोड़ा मतलब रटिए क्या, बनाते बनाते वो दिमाग में आ जाएगा, तो उसको करिए, क्वेश्चन मत रटिए और ये सब मत करिए, गणित को ये शोभा नहीं देता। चलिए अगला क्वेश्चन पे आइए, 10 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए, एक व्यक्ति ने कुछ वस्तु 1/3 वस्तु 14% लाभ पे, 3/5 वस्तु 17 से 2% लाभ पे और शेष 20% लाभ पे बेच दी। इस सौदे में कितना % लाभ हुआ? बढ़िया क्वेश्चन, और ये भी इसको में स्टार मार्क लगाइए। मतलब मैं क्वेश्चन जो सेलेक्ट किया है ना, क्वेश्चन मैं वही सेलेक्ट किया जो मेरे आंख के सामने जब क्वेश्चन आता है ना तो दिखता है, ये टीसीएस का अपना है, इस पे इसका ट्रेडमार्क है, इसमें इसका क्या है, ट्रेडमार्क लगा हुआ है, ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा और हमेशा आया है और पूछा है। बात समझ रहे हो ना। ग्रुप डी 2022 में भी मैं जब हुआ था एग्जाम, उस समय पटना में मैं ऑफलाइन प्रेजेंट होकर पढ़ा रहा था, उसमें मैंने सारा क्वेश्चन ऐसे ही करवाता था और जब एग्जाम देके आया ना लड़का तो कहा सर वही था। इसीलिए कोई भी एग्जाम हो कर देंगे। ठीक है, मैं बैक आया हूं 2 साल के बाद, मैं पढ़ाना नया नहीं शुरू किया हूं। ठीक है, जॉब के कारण मैं पढ़ाना बीच में 2 साल का गैप हो गया था, बट मैं अब आ चुका हूं, अब मैं पढ़ा रहा हूं और पढ़ाते रहूंगा। ठीक है, चलिए आ जाइए क्वेश्चन पे। देखिए तो क्या बोल रहा है, एक इसका कैसे निकालेंगे, तुरंत निकालने का तरीका सिंपल, कुछ नहीं करना है, 1/3 है, प्रॉफिट टोटल लाभ की बात कर रहा है, 1/3 गुने 14% लाभ है तो प्लस लेके चलेंगे 14%, और क्या 3/5 17, फिर लाभ की बात कर रहा है प्लस क्या 3/5 गुने कितना 17%, मतलब क्या 34 35/2, 35/2 ही ना, आया ना 35/2% प्लस क्या रिमेनिंग कितना बचा 1/3, 3/5, 1 घटेगा कितना होगा 1/15 ही बचेगा, हाँ या ना, प्लस 1/15। अरे देख लीजिए सर, 1 - 1/3 और 3/15, 5 घटाएगा तो 1/15 ही बचेगा ना, 15 यहाँ पे कि 3 5 दिया कितना, ये 9 14 15 वही तो, ये कितना 20%, 20% प्रॉफिट। अब यहाँ पे एक बात और समझिएगा, यदि यहाँ पे सारा लाभ का बात किया इसीलिए मैंने सारा प्लस लेके गया, यदि यहाँ पे हानि के लेके चलता तो यहाँ पे माइनस लेते, यदि यहाँ पे बोलता 20% रिमेनिंग को 20% हानि पे बेच रहा तो माइनस लेके चलते, आप प्लस नहीं लेते। बात समझ में आया? अब इसको कट कर लीजिए, आंसर वही आ जाएगा। ये कितना 5 7 21/2 मतलब 10.5% लिख दे, 10.5% ये हुआ भाई साहब। ये 14/3 और यहाँ क्या 5 दिया 15 और 5 4/3 कितना हो गया भाई साहब 18, 14/3 और 4/3 मन कैलकुलेशन करिए, 18/3 मतलब 6% प्लस 6, एक ही बात में 16.5 आ गया। कैलकुलेशन थोड़ा मन में 16.5 विल बी आंसर, कितना आसान था ना, तो थोड़ा कैलकुलेशन मन में होते रहना चाहिए। 1/3 इतना 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 कर दिया, हो गई। अब यहीं पे सवाल कुछ थोड़ा लंबा कैसे बनाएगा, बोलेगा इतना करने के बाद वस्तु पे बेचने पे 1650 रुपए की प्रॉफिट होती है, क्या बोलेगा यहीं पे बोल देगा इतना करने पे ओवरऑल 1650 रुपए की प्रॉफिट होती है, वस्तु की क्रय मूल्य बताइए, तो 16.5% के वैल्यू हो जाता है, क्या 16.5% की वैल्यू है तो 1650 रुपया। अब चाहिए क्या क्रय मूल्य, मतलब 100% निकाल देते, 1% हो जाता है इतना, 1% 1650 बट्टा क्या 16.5, 100% मतलब 100 से गुना कर देते, ये सीपी निकल जाता। मतलब ये मैं बता रहा आपको एक्स्ट्रा यदि पूछता तो, यहां तो क्वेश्चन में केवल पूछ रहा परसेंटेज, मगर जब परसेंटेज नहीं पूछता एक्चुअल वैल्यू पूछने की बात कर देता तो वहां पे दे देता इतना वस्तु को बेचने पे इतना रुपया की प्रॉफिट हो रही है, वस्तु की क्रय मूल्य बताइए, बस बता देते। बात समझ में आया? पल्ले पढ़ रहे हैं, हाँ या ना बताइए, पढ़ रहे हैं? ठीक है, तो क्वेश्चन को इसी तरह निकालना है, सही है। ये सब क्वेश्चन यदि इतने शॉर्ट और इतना तुरंत कर देते हैं ना, मतलब रेस से आगे हैं, रेस से ये सोचिए, मतलब रेस से आगे होंगे कैसे हम, कब हम क्रॉड से थोड़ा अलग सोच रहे हैं, क्रॉड से कम टाइम कहां ले रहे हैं, वहीं पे आपकी डिसीजन हो जा रही है। एग्जाम देने से पहले ये बात मतलब डिसाइड कर देगा जो आप निकल रहे हैं, आपका जॉब हो रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जो सब कर रहा है वही हम कर रहे हैं, तो करोड़ में है फॉर्म गिरा हुआ, काम कैसे चली, नाना चली। तो थोड़ा मेथड पे दीजिए, प्रैक्टिस जम के कीजिए, जो दिक्कत हो रहा है पूछिए, बता रहे हैं, एक एक रीजन बताने के लिए खड़ा हूं भाई साहब, पूछो तो, मैथ का टीचर हूं यार, सारे के रीजन होते हैं, कुछ भी है यहाँ पे एक लाइन मैं लिख रहा हूं तो उसका रीजन है। और जो मास्टर रीजन नहीं बता रहा है गणित वाला मास्टर भूसकोल है, समझ रहे हो ना आप, मास्टर को नहीं आ रहा है इसलिए नहीं बता रहा। यदि हमें आप पूछे और नहीं आए तो मैं बता दूंगा, नहीं आ रहा है कल बताऊंगा, ठीक है। ये नहीं जो रीजन नहीं होता नहीं ऐसे रट लो, मैं केमिस्ट्री तो नहीं है, हिस्ट्री तो है नहीं जो रट लो, रटना नहीं होता यहाँ पे, सारे के फैक्ट होते हैं, सारे का फैक्ट बताइए, पूछिए आप, इंटरेस्ट बढ़ेगा और मैं बताने के लिए रेडी हूं।
ठीक है, आइए क्वेश्चन पे 11, किसी वस्तु को 820 में बेचने पर जो हानि होती है और वस्तु को 950 में बेचने पर जो लाभ होता है उसका अनुपात दे रखा है कितना, 7:6। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? इसको मैं दो मेथड से बताऊंगा। एक मेथड वो बताऊंगा जो आप बताएंगे, दूसरा मेथड वो बताऊंगा जो आपको एग्जाम में करना है, जिसमें टाइम नहीं लगेगा, हाँ या ना? ठीक है, आइए तो पहला मेथड आप सिंपल बोलेंगे, एक वस्तु को 800 में बेचने पे जो हानि होती है, हानि मतलब क्या, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य सीपी में से 820 का रेशियो, और 950 पे बेचने पे जो लाभ होता है, 950 पे बेचने में हमारा लाभ मतलब 950 माइनस क्या, सीपी, ये रेशियो कितना हो जाएगा, 7:6। 7:6, यहां से आप क्या निकाल लेंगे, सीपी निकाल लेंगे। यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मैं ये मेथड को प्रीफर नहीं करूंगा, मैं मेथड नंबर 2 पे जाऊंगा। ये तो सब करेंगे, ठीक है, तुरंत कैसे करेंगे ये बताइए प्रभु? हाँ एकदम, मैं इसीलिए खड़ा हूं ना, मैं नॉर्मल के लिए खड़ा नहीं हूं, नॉर्मल बताने की टाइम भी नहीं है आपके पास। अब आइए, 950 का समान था, ये 820, ये दोनों में डिफरेंस बताओ सर, ये दोनों में डिफरेंस बता दो आप, कितना है, कितना डिफरेंस है सर? यहां पे डिफरेंस कितना है, 130 रुपए की एकदम। अब ये 130 रुपए का डिफरेंस है, अब ये अनुपात का डिफरेंस कितना, यह है 7:6 में 130 रुपए को बांटिए ना, 7:6 में 7 6 13 का वैल्यू 130, 1 का वैल्यू 10, मतलब 7 का वैल्यू 70 रुपया, 6 के वैल्यू 60 रुपया। हाँ या ना? है कि नहीं ये बता दो आप। है सर, हो गई, काम खत्म है। 60 रुपया, 7 इसमें बेचता है तो 70 रुपया क्या हो रही है, इसको घाटा हो रहा है। 820 में बेचने पे 70 रुपया घाटा, उल्टा लिख दिया मैंने, यहां पे 820 लिखना था, 820 क्योंकि उल्टा हो गया, मतलब आप समझिए। और यहां पे कितना, 950 मतलब 820 में बेचने पे 70 रुपया की घाटा हो रही है, 950 में बेचने पे 60 रुपया का फायदा हो रही है। क्रय मूल्य निकलेगा आपसे, हाँ या ना बताइए? 820 में 70 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 890 रुपया हो जाएगा। या तो इसको जोड़ के निकाल लीजिए, 950 में 60 घटा के लिखाइए, 890 ही होगा। 890 कौन सी है भाई साहब, सीपी, ए विल बी आंसर। बात समझ में आया, हाँ या ना बताइए? है कि नहीं? ये दोनों लाभ और ये दोनों सीपी एसपी दोनों एसपी ही है, दोनों का डिफरेंस 130 रुपया है, दोनों का डिफरेंस 130 रुपया को 7:6 में बांट दीजिए ना, वही तो बोल रहा है क्वेश्चन में, चिक चिक के बोल रहा भाई 7:6 है, हमारा डिफरेंस 7:6 है। सोचिए ऐसे सोचो भाई साहब। मेथड 2, मेथड 1 तो सब बनाएगा, सब कैलकुलेट करेगा, इसको गुना करेगा, इसको गुना करेगा, फिर निकालेगा सीपी, ए सीपी को एक साइड लेगा, एसपी को एक साइड ले जाएगा, फिर कैलकुलेट करेगा। नहीं करना, यहां पे पेन चलाना पड़ेगा, 130 को 6-7 में बांटने में आपको पेन चलाना पड़ेगा, है? ऐसा ना करो भाई साहब, ऐसा ना करना, ऐसा नहीं होता। बात समझ में आया कि नहीं, हाँ या ना बताइए? यदि बढ़िया लगे तो प्रॉपर मेथड को अप्लाई करिए, सब कुछ करिए, नंबर लाइए, प्रॉपर मैथ में 100% लाइए, जो मेरा टारगेट है। यदि हमारे यहाँ पे खड़ा रहने से यदि आप 20 भी लड़का ले आओ तो 100 में 100 मजा आ जाएगा हमको, मतलब समझ रहे हो ना आप? इसीलिए करिए, मैं सारे तरह से आपको मदद करने के लिए तैयार हूं और मैं कर रहा हूं। ऐसा नहीं मैं तो हवा पानी दे रहा हूं, मैं प्रॉपर क्वेश्चन सेलेक्ट करके प्रॉपर आपको बताया जा रहा है। प्लीज चेंज द क्वेश्चन कलर। अच्छा, क्वेश्चन कलर इसको चेंज कर दूं, ये कलर को? ठीक है, ठीक 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 ठीक, यस। चलिए आइए इस क्वेश्चन पे, 12 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 12 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 19 वस्तु को 625 में खरीदा गया, बढ़िया। उन्हें बेचने में 6 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य चाहिए, तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य चाहिए। कैसे निकालेंगे विक्रय मूल्य प्रभु? 19 वस्तु को क्या कर रहे हैं आप, बेच रहे हैं, 6 वस्तु के विक्रय मूल्य बराबर हानि हो रही है। सबसे इस क्वेश्चन में सबसे पहले पकड़िए हानि हो रही है कि लाभ, क्या हो रही है यहाँ पे? हानि हो रही है, हानि हो रही है, हानि हो रही है। तो हानि जब होगी तो क्या, किसमें से क्या घटेगा? क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटेगा ना, ये बात तो पल्ला कर रहा होगा आपको, हाँ या ना? तो बेच कितना रहे, 19 वस्तु, 19 वस्तु का सीपी माइनस 19 वस्तु का एसपी इक्वल टू कितना, 6 वस्तु के विक्रय मूल्य, मतलब 6 एसपी। एसपी वाले को एक साइड, सीपी वाले को एक साइड, 19 सीपी इधर जाएगा कितना, 25 सीपी, हाँ या ना? अब 19 वस्तु का 625 मतलब इसका वैल्यू कितना, 625, ये कितना 25 सीपी, इधर कटेगा सीपी बराबर कितना, 25 रुपया एक वस्तु का होगा। 25 रुपया कौन सी, सी। ये क्वेश्चन करने में क्या देखना है आपको, केवल और केवल ये चेक करना है जो घाटा पहले हो रही है आगे प्रॉफिट हो रही है। हैं, यदि घाटा हो रहा होगा तो सीपी में से एसपी घटाइएगा, यदि प्रॉफिट हो रहा होगा तो एसपी में से सीपी घटाइएगा, बात खत्म। और सामने क्या लिखना है, जितना वस्तु के क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बढ़ा के लाभ या हानि हो रहा होगा उसको बराबर लिख देना है, एक साइड ले आना है, एक का वैल्यू दे रखेगा, दूसरा निकाल देना है। बात समझ में आया, हाँ या ना बताइए? ठीक है, चलिए। तो ये सब क्वेश्चन क्या है, ये सब क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछने वाला है, फ्रीक्वेंटली मतलब पूछेगा ही पूछेगा। इसमें ज्यादा ये नहीं जो हम हैं तो इसको मतलब बता रहे हैं,
ये तो और है क्वेश्चन, आप 10 सेट निकाल के देखो ना, सारे सेट में 2-4 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, हाँ या ना बताइए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आपके सामने ये रहा, बताइए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। कुछ टॉफी 10 रुपया में 11 के हिसाब से खरीदी गई, उतना ही टॉफी 10 रुपया में 9 के हिसाब से खरीदी गई। दो प्रकार की टॉफी खरीदी गई, नंबर ऑफ इक्वल नंबर। पूरे भंडार को 1 रुपया टॉफी के हिसाब से बेच दिया गया, लाभ और हानि बताइए। दो वस्तु खरीदी गई, सारे को बेच दिया गया। अब बताइए क्या होगा। कुछ नहीं होगा सर, इसमें एक पॉइंट है समझने वाला, उसको समझिए और क्वेश्चन को खत्म करिए। CP1 CP2 मतलब दो वस्तु की बात हो रही है। CP1 मतलब क्या, 10 रुपया में 11, एक का दाम कितना, ऑलवेज पैसा ऊपर सर, 10/11, 10/11। CP2 मतलब प्रभु, CP2 मतलब क्या, 10 रुपया में 9 मतलब 10/9। हाँ या ना, कभी कंफ्यूज मत करिएगा, पैसा को हमेशा ऊपर रखिए, जिंदगी में भी और यहां भी। ठीक है, 10/9 पैसा जरूरी है भाई, समझ रहे हो ना आप, ये फील हो रहा होगा आपको। ठीक, चलिए अब यहां पे ये क्या है, ये क्या CP1 CP2 हो गया। SP 1 रुपया में 1 बेच रहा है। अब कुछ नहीं करना है, एक बात रखिए, क्वेश्चन क्या है यहां पे, क्या है, दोनों का नंबर ऑफ सेम है, मतलब जितना पहला खरीदा गया दूसरा उतना खरीदा गया। अब हमको ये बताइए, कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में, ये 9 और 11 को हटाना है फिगर से। 9 और 11 का एल क्या होगा, एलसीएम कितना होगा, 99। 99 से इससे गुना कर दीजिए, मतलब पहला टॉफी 99 खरीदा, दूसरा को भी 99 खरीद लीजिए। अब ये कटेगा 11 9 99 कितना हो गया, 90 रुपया। ये 9 11 कितना हो गया, 110 रुपया। अब हमको कितना टॉफी आपने खरीदा, पहला 99 खरीदा, दूसरा 99 खरीदा, कुछ भी खरीदिए मगर इक्वल नंबर ऑफ खरीदिए। बात समझ रहा, एक टॉफी पर यदि 10% प्रॉफिट हो रहा है और वही टॉफी यदि 2000 खरीदेंगे तो परसेंटेज 10 से रहेगा, यदि वही उसी से बेचेंगे हिसाब से लेंगे तो। बात समझ में आएगा, इसलिए इसमें कंफ्यूज मत करिए। इसको यदि बदल देंगे तो सर आंसर बदलेगा नहीं। यदि एक पेन यदि आप 1 रुपया में ले रहे हैं, 2 रुपया में बेच रहे हैं, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, उसी को यदि मल्टीपल सेम प्रकार का 100 पेन बेचेंगे तो उतना ही परसेंटेज उतना ही होगा, परसेंटेज में अंतर होने वाला नहीं है। इसलिए इसको वो मानिए जो आपको कट रहा है, क्वेश्चन को आपको इजी कर रहा है। इजी करने के लिए दोनों का हमने एलसीएम लिया, 99 से इसको गुना किया, 99 से पहला पेन 99 खरीदा गया, दूसरा पेन भी 99 खरीदा गया, टोटल कितना पेन खरीदे, 198 पेन। तो बेचने जाएंगे तो कितना पेन बेचेंगे, 198 बेचेंगे ना, 99 नहीं ना। यहां से यहां पे गुना किससे होगा, 198 से, हाँ 198 से गुना होगा 198। अब बेचा कितना में आपने, 198 रुपया में। दोनों खरीदा कितना में, 200 रुपया में। 200 रुपया का सामान को आप 198 में बेच रहे हैं, बताइए क्या होगा यहाँ पे। सर यहाँ पे 2 रुपया का घाटा हो रही है। 2 रुपया घाटा कितना पे हो रहा है, 200 रुपया पे। 1% की घाटा तो है, 1% की क्या होगी, घाटा होगी। ए विल बी आंसर, हाँ या ना, कोई दिक्कत। 3 जितेंद्र, 3 किसका आंसर था आपका, किसका आंसर 3 था बताओ आप। 3 नहीं होगा, यहाँ पे 1 होगा ना। बात समझ में आया कि नहीं, हाँ या ना। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, 2 सीपी दिया रहेगा आपको, दोनों का एक एक का पहले निकाल लेंगे। एक निकालने के बाद नीचे वाले भाई साहब को हटाना है, क्योंकि कैलकुलेशन वो फंस जाएगा यदि आप डायरेक्ट इसको करेंगे, जोड़ेंगे 10/11 और 10/9 को, तो इतना कैलकुलेट कौन करेगा। ऐसा नहीं करना है, आप 11 9 का एलसीएम लेके हटा दीजिए। 11 9 का एलसीएम कितना आ गया, 99। 99 से गुना कर दिया पहला वाला का, दूसरा वाला को 99 से करिए, क्योंकि बोल रहा है इक्वल नंबर ऑफ टॉपी चाहिए उनको। अब ये 90 हुआ, 110 हुआ, दोनों का सम कितना, 200 रुपए का सामान बेच रहे हैं 198 रुपया में। प्रभु 2 रुपया की घाटा हो रही है 200 रुपया पे, मतलब 1% की हानि हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, हाँ या ना बताइए। चलें आगे, चलिए अगला क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन पे आइए, 14 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 14 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए क्वेश्चन बोला जा रहा है, एक दुकानदार 23% छूट देके भी 21% का लाभ कमा लेता है, क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा। मैंने ये क्वेश्चन क्या बोला, मैंने ये विभिन्न प्रकार का क्वेश्चन कलर, अच्छा हाँ विभिन्न, ये मतलब क्या बोला मैंने यहाँ पे, ये टाइप पे आपका हमेशा क्वेश्चन पूछेगा। यहां पे तो सिंपल अनुपात ही पूछ रहा है, सीपीएमपी का अनुपात। मैंने फॉर्मूला बता चुका हूं, मैं लिखूंगा नहीं और डायरेक्ट मैं बताऊंगा। यहां पे छूट बढ़ रहा है, 100 में से 23 जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए, 100 में से 23 घटा दीजिए, कितना 77, ये 109। और यहाँ पे लाभ 121, ये कट रहा है 11 7 और 11। यहाँ पे पेन नहीं उठाना था, ये सवाल आपको बिना पेन उठाए करना था, मतलब 7 अनुपात कितना हो गया, 11 हो गया, हाँ या ना। तो यहाँ पे पेन उठाने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आया, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन पे। अब आइए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, अब ये क्वेश्चन एक टाइप को मैंने बताया था पहले, मगर ये टाइप अब जो वहां पे मैं कह रहा था वो आ गया यहाँ पे। अब देखो सर इसको कैसे करेंगे। 40% वस्तु को 2% की हानि पे बेची गई और शेष वस्तु को 4% लाभ पे बेचा जाता है। 250 का कुल लाभ अर्जित होती है, तो बेची जाने वाली वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। मैंने इससे पहले जो एक सवाल किया था उसमें आपको बताया था और ये आ गया, मैंने डाला है जानबूझ के। बात समझ में आया कि नहीं, 7 अनुपात 11, गुड।
अब देखिए 40% वस्तु को 2%, 40% मतलब क्या 2/5, 2/5 वस्तु को बेच रहा है कितना पे 2% की हानि पे। तो यहां पे मैंने क्या बोला था, जब हानि की बात होगा तो माइनस लेके चलेंगे, तो -2%। और 40 और क्या शेष वस्तु को 4% लाभ, तो 40% आपने बेच दिया, कितना बचा 60% ना। तो 60% मतलब क्या 3/5 प्लस क्या 3/5 कितना 4% लाभ, मतलब 4%, हाँ या ना। अब यहां पे बताइए क्या होगा, कुछ नहीं होगा, -4/5 होगा सर, और यहां पे कितना हो जाएगा 12/5 होगा, ये हो जाएगा 8/5%, मतलब 1.6% प्लस के साथ जब भी आया, मतलब क्या प्रॉफिट हो रहा है उसको 1.6%, कितना 1.6% की प्रॉफिट हो रही है। और 1.6% के वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में 250 रुपया, काम खत्म। अब पूछ क्या रहा है क्रैमूल, क्रैमूल निकालिए ना, 100% निकालिए उसका, 1.6% के वैल्यू दे रखा है 250। अब इससे आसान सवाल हो सकता है क्या, आपको बोल रहा है 1.6 का वैल्यू दे रखा है 100% निकाल दो, है इसमें नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। 1.6 मतलब 1% कितना 250/1/6, 100% मतलब 100 से मल्टीप्लाई करिए दोनों साइड, काम खत्म करिए ना। ठीक है, ये हो गई 4 चौका 16, ये 25 और ये 25 और 100 यहां पे है, मतलब 25 गुने 25 गुने 25, 3 25 से गुना करते तो हमको पता है 156 25 होता है। आंसर विल बी कौन सी, डी विल बी आंसर। बताइए ये क्वेश्चन में आपको कितना लेना था टाइम, 28 सेकंड ज्यादा टाइम लेना था इस क्वेश्चन में, है 28, 30 भी नहीं लेना था, 30 सेकंड नहीं 28 सेकंड में बनना था ये क्वेश्चन। ये मन में आपका होते रहना चाहिए था, ये मन में होते रहना चाहिए था, ये कैलकुलेशन आ जाना चाहिए। 1/6 1/1.6 बराबर 250 रुपया, 100% क्या होगा निकाल देंगे, काम खत्म। बात समझ में आया। चलें चले अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर आपके सामने ये रहा, आइए क्या बोल रहा है, कुछ वस्तुएं 450 रुपए में खरीदी जाती है और उसके 1/3 को 10% हानि पे बेची जाती है, और बाकी वस्तु के कितना परसेंट में बेचा जाए कि 20% की लाभ हो। बात समझ रहे हैं आप, बात समझ, इसका तर्क समझ रहे हैं, क्या बोलना चाह रहा है ये। ठीक है भाई, एलपी का रिजल्ट सो गया यार, क्या बताएं, मतलब दर्द बहुत हो रहा है इस बात को लेके। तो एग्जाम का डेट निकाल दिया इसने, और भाई रिजल्ट का इनका आता पता नहीं है। बात समझ रहे हैं, क्या बताया जाए आलम साहब, बहुत दिक्कत है। आइए निकालेगा, शोर उठ रहा होगा। कुछ वस्तु 450 में खरीदी गई, 1/3 को 10% और रिमेनिंग को 20%, मतलब रिमेनिंग को कितना परसेंट बेचा जाएगा कुल दे रखा है। तो यहां पे क्या लगाना, एलिगेशन लगाना है आपको, क्या लगाना एलिगेशन, मतलब क्या 1/3 है तो 1/3 मतलब 1 और तिहाई रिमेनिंग वाला 2 बचेगा, टोटल 1/3 मतलब क्या टोटल 3, 1 का बेचा, 1 को कितना बेचा 10% हानि मतलब -10%, और दूसरा वो कितना बेचा गया जो नहीं पता, इसको एक्स में बेचा गया कितना नहीं पता, ओवरऑल कितना हो रहा है 20% की प्रॉफिट हो रही है। तो हमको चाहिए क्या एक्स चाहिए, क्या करेंगे यहाँ पे 20 में से 10 जाएगा कितना, -10 जाएगा कितना होगा 30%, 30% तो 2 का वैल्यू कितना 30%, 1 का वैल्यू कितना 15%। तो यहां पे क्या होगा 30 और 20 और 15 जुड़ेगा कितना हो जाएगा 35% में बेच रहा होगा, तो 35% विल बी आंसर, बी विल बी आंसर, काम खत्म है। ठीक है, बात समझ में आया, हाँ या ना बताइए, बात समझ में आया कि नहीं। ये क्वेश्चन को इससे ज्यादा शॉर्ट तरीके से नहीं किया सकता है, और थोड़ा स्पीड में करिए, क्योंकि मैं इसमें ज्यादा टाइम नहीं दिया, क्योंकि ये स्लाइड का दूसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन है इस टाइप वाला। ये टाइप वाला इसलिए रिपीट किया मैंने, जो ये क्वेश्चन पूछने में झिझकता नहीं है। बात समझ में आया, तरीका एकदम चाहिए आपके पास। एक बार और समझा देता हूं मैं, देखिए 1/3 बोल रहा है मतलब 1 ये 2 ये, 1/3 वाला को 10% लाभ हानि पे बेच रहा है -10, दूसरा क्या कर रहा है वो क्या कर रहा है नहीं पता, एक्स मान लीजिए, बीच में ओवरऑल क्या हो रहा है उसको 20% क्या हो रही है प्रॉफिट हो रही है, तो 20% बीच में, ये दोनों का डिफरेंस कितना 30, 2 ये दोनों का अनुपात 1:2 है, मतलब नीचे वाला भी 1:2 होगा, 2 का वैल्यू कितना 30, तो 1 का वैल्यू कितना होगा 15, यदि यहाँ पे 20 है यहाँ पे 15 है, तो यहाँ पे क्या होगा 35 ही होगा ना, काम खत्म। अरे भाई साहब एकदम तैयारी करिए, सीवी 2 का पढ़ना खराब थोड़ी होता है, पढ़ना तैयारी मत छोड़िए, मतलब रिजल्ट आएगा तो क्या करेंगे, टाइम लाएंगे पढ़ने के लिए, नहीं लाएंगे, तो जो मतलब बेस्ट पॉसिबिलिटी है उसको यूटिलाइज करिए। बात समझ में आ रहा है, रिजल्ट आएगा, होप रखिए आएगा रिजल्ट। अब आप सोच रहे पढ़ नहीं रहे हैं, तो रिजल्ट यदि आ भी जाएगा तो रिजल्ट नहीं ले पाएंगे आप, इसलिए पढ़ लीजिए ना, इसमें रिसोर्स का मतलब यूटिलाइज करिए अपने आप को। क्या कर रहे हैं बैठ के करेंगे क्या, आप बैठ के आप क्या करेंगे, नहीं कर सकते, बैठ के टाइम बर्बादी हो रहा है ना, तो पढ़ लेते हैं ना, ठीक आ गया बेस्ट है, दे देंगे एग्जाम निकाल देंगे, ठीक है। तो आप ये बैठिए मत, पॉजिटिव हमेशा रहिए, और जिंदगी में हमेशा पॉजिटिव लेके चलेंगे काम चलेगा, सही है, हमेशा रहिए,
और कोई उपाय नहीं है। रोने से अच्छा है जो हंस के काम कर लें, और जो हंस के काम करेंगे ना मतलब वो फाड़ेंगे जिंदगी में। बात समझ रहे हो ना आप, कर देंगे आप, इसीलिए बैठना नहीं है। 35% जितेंद्र, गुड। बात समझ में आया? 35 कैसे आया? थोड़ा स्पीड में से क्वेश्चन किया करिए। आइए, जिंदगी को यदि मतलब मजे लेके चलाइएगा ना तो काम चलेगा, रोने से कोई फायदा नहीं है। दर्द सबके पास है, उसको झेलने की एक तरीके होते हैं, सही है। कोई हंस के, कोई रो के, तो रोने वाले पार्ट में मत जाइए, ठीक। मैं कभी नहीं गया, ठीक है। इसीलिए वजह से जिंदगी में अप डाउन आएगा, रिजल्ट आएगा तो सही है, एग्जाम देंगे, और नहीं आएगा तो फिर पढ़ेंगे। एग्जाम शेड्यूल है पूरा, फिर देखा जाएगा, सही है। आइए, बस गलती जहां पे की है उसको फिर से रिपीट नहीं करना है बस। आइए इस क्वेश्चन पे आइए। एक मेज के क्रय मूल्य कितने थे? 6400 रुपये थी, उस पर बेच के 25%। एक मैं कहानी बताता हूं आपको, मैं एक कहानी बताता हूं। 2018 के सीजीएल मेरा हो गया था, 2018 का सीजीएल मेरा हो गया था। नंबर इतना था, मैथ में 195 था उस समय। यदि रिजल्ट प्रॉपर आ जाता तो एक्साइज तो कन्फर्म ही था, थोड़ा और आया था, इनकम टैक्स मिलता। बट जब रिजल्ट आया ना तो वहां पे उस समय टायर 3 हुआ करता था, टायर 3 डिस्क्रिप्टिव, उसमें मेरा सिग्नेचर मिसिंग था। और रिजल्ट आया तो लिखा गया रिजल्ट में, आपका रिजल्ट नहीं हुआ बिकॉज ऑफ सिग्नेचर मिसिंग, ठीक है। और वहां पे क्या ऑप्शन था? रोते रोते काम खत्म कर लेना है या कुछ करना है। रात में 9 बजे रिजल्ट आया था, हमको याद है। 5 मिनट में रिजल्ट देखा, 5 में 6 मिनट के बाद फिर मैथ लेके बैठा मैं। रात में 4 बजे तक मैथ बनाया था मॉर्निंग में, ठीक है। और सुबह में 2 घंटा दौड़ के आया, फिर सोया। जिससे क्या हुआ? कोई बात नहीं, मतलब हो जाएगा। उसके बाद क्या हुआ? इतना करने के बाद यदि मैं वहां पे नहीं रोया ना, मतलब वो मेरी परीक्षा थी लास्ट, जिंदगी की सबसे लास्ट वाली, उसके बाद कभी बैक नहीं हुआ मैं, समझ रहे हो। तो हमेशा थोड़ा पॉजिटिव रहिए, ठीक है, जिंदगी को लेके। आइए 17 रुपए। एक मेज का क्रय मूल्य कितना है? 6400 रुपए है। एक व्यापारी इसे बेचकर 25% लाभ अर्जित करता है। बिक्री के समय वो अंकित मूल्य 20% का छूट घोषणा करता है, तो अंकित मूल्य क्या होगा? मैंने बोला हमेशा जिंदगी में कभी भी यदि छूट परसेंट और 20 लाभ दे रखा है तो 2 ही चीज लिखना है। क्या लिखना है? सीपी और एमपी। सीपी और एमपी, सीपी और एमपी का रेशियो निकालिए। तो सीपी एमपी का रेशियो निकालेंगे कितना? 20-25%, मतलब क्या है? कितना हो जाएगा? 100 में से डिस्काउंट, यहां पे डिस्काउंट कितना, या क्या होता है? 100 में से डी होता है। लिख दे रहा हूं फिर से मैं, ठीक है, क्योंकि बहुत पूछ रहा भाई साहब ये क्वेश्चन। ये 20% घटेगा कितना? 80% होगा। 80 इधर कितना हो जाएगा? 125, हाँ या ना। अब यहां पे क्या दे रखा है? एक मूल्य, क्रय मूल्य दे रखा है 6400, 125 का वैल्यू पूछ रहा है, 80 के वैल्यू 6400, एक का वैल्यू बताओ। 6400 बटा कितना? 80, ये कट गया 80। चाहिए क्या आपको? आपको चाहिए क्या भाई? अंकित मूल्य चाहिए, मतलब 80 से गुना कर दीजिए। 80 से गुना करेंगे तो 1000 वाला टर्म आएगा, एक ही दे रखा है, सिविल भी आंसर, काम खत्म है। 1000, 1000, 10,000, 10,000, गुड। अशोक, जितेंद्र, 10,000। ट्रेड बहुत बड़ा होता है, कोई बात नहीं, मतलब उसको इतना तो बहुत बड़ा होता है, मगर नंबर तक भी तो कम लाना पड़ता है। 35% बहुत बड़ा, तो समझ रहा मैं, ठीक है। बहुत बड़ा होता है, मतलब उसको पॉजिटिव लीजिए ना। क्या करेंगे? बहुत सबके लिए बड़ा होता है, उसको एक सोचिए, मतलब जो 35% लाना है उसको प्रॉपर देख लीजिए ना। और थोड़ा मतलब पढ़ाई होगा, उसको रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि टाइम नहीं है और वो 10 दिन का टाइम देगा रिजल्ट के बाद, तो कैसे संभल पाएगा? बात समझ रहे हो ना। तो थोड़ा थोड़ा उसको टाइम देके पढ़िए। बात समझ में आया? सिविल में आंसर, बात समझ में आया? यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन कभी भी रहे जहां पे सीपी और डी दे रखा है, डिस्काउंट और प्रॉफिट, तो 2 ही चीज लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2 चीज में सीपी और एमपी का रेशियो, 80 और 125। 80 का वैल्यू दे रखा है, 125 का वैल्यू पूछ रहा है, काम खत्म है। चलिए 18 नंबर पे क्वेश्चन। क्लास सही लग रहा है? क्वेश्चन का लेवल और बढ़ाने की जरूरत तो नहीं है, हमको लग रहा है बेस्ट है एग्जाम के लिए। कोई भी एग्जाम में कहीं भी पूछेगा बेस्ट लेवल है, इसको कंटिन्यू करते हैं। बात सही है? थोड़ा शेयर कर दिया करिए, थोड़ा बच्चा को बढ़ा दीजिए, कर दोस्त को बता दो भाई एक मास्टर है, पढ़ाता है ठीक ठाक, समझ में आएगा, और क्वेश्चन भी बढ़िया रहता है, तरीका भी मस्त है, ठीक है। ठीक, तो थोड़ा बढ़ाइए, जो हमको भी थोड़ा मतलब क्या एनर्जी आए, समझ रहे हो। नंबर ऑफ लड़का को लाइव देख के थोड़ा एनर्जी बढ़ता है, ठीक। आइए, लड़का और लड़की दोनों बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये मत लड़की मत समझ आना भाई लड़की की बात ही नहीं कर रही, दोनों का बात करो। बच्चा मतलब क्या? दोनों होते हैं, और ऐसे आप लोग बच्चा थोड़े रहे। आइए 18 मतलब क्या? बच्चा निकल जाता है, मतलब आप क्या होगा हमसे, आप मुश्किल से 1-2 साल के छोटे होंगे, 1-2 साल के बड़े होंगे, ठीक। मैं जब पटना में ऑफलाइन पढ़ाता था तो मेरा बैच का एवरेज एज हुआ करता था 34, उस समय रहता था 28 का। बात समझ रहे हैं आप? तो बच्चा ही समझिए हमको, आप हमको भी आप ही अपना कैटेगरी में रखिए। अभी देखिए, तब दाढ़ी बाल थोड़ा पक गया बस, और सही है सब। आइए, किसी वस्तु को 50 रुपया बेचने पे होने पे हानि प्रतिशत, उसी को 70 रुपये में बेचने पे होने का लाभ प्रतिशत, उस वस्तु के ऊपर लाभ हानि का प्रतिशत क्या होगा? देखिए इनडायरेक्टली क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 70 रुपये में बेचने पे हानि होने वाले प्रतिशत, 50 रुपये में बेचने पे हानि प्रतिशत, और 70 बेचने पे लाभ प्रतिशत बराबर है।
इनडायरेक्टली ये बोल रहा है ये कि लाभ प्रतिशत बराबर है हानि प्रतिशत बराबर है, तो इसका मतलब लाभ और हानि भी बराबर है। क्यों? क्योंकि लाभ और हानि डिपेंड कर रहा है क्रयमूल्य पे, ठीक है, नीचे पे, और क्रयमूल्य एक ही वस्तु की बात कर रहा था, क्रयमूल्य बराबर है तो लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत बराबर है, इसका मतलब क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य का एक्चुअल वैल्यू भी बराबर है। बात समझ में आया? ठीक, तो यहां पे प्रतिशत वाला फॉर्मूला लगा के नहीं निकालेंगे हम, सिंपल लाभ और हानि, लाभ बराबर हानि कर देंगे, वहां से हम सीपी निकाल लेंगे। सही है, तो देख लीजिए, तो लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत, देखिए तो यहां पे 50 रुपया बेचने पे वस्तु की हानि प्रतिशत, तो हानि प्रतिशत या हानि दोनों बराबर होगा, है या ना? बताइए। देखिए हम बोल रहे हैं लाभ प्रतिशत क्या होता है, P प्लस सीपी गुने 100, हानि प्रतिशत क्या होता है, लॉस गुने सीपी गुने 100। यदि ये दोनों प्रतिशत बराबर है, मतलब सीपी सीपी बराबर होता है, मतलब लाभ और हानि भी तो बराबर ही है, तो हम प्रतिशत पे क्यों जाएंगे खेलने के लिए, हम सिंपल लाभ हानि पे खेलेंगे। तो यहां पे किसी वस्तु को 50 में बेचने पे, तो बेचने पे हानि हो रहा है, मतलब सीपी माइनस 50, और 70 में बेचने पे लाभ, मतलब 70 माइनस सीपी, तो यहां पे सीपी इधर आएगा, 2 CP बराबर 120, तो सीपी बराबर कितना, 60 रुपया, 60 रुपया। अब आपको चाहिए क्या, प्रॉफिट या लाभ हानि परसेंटेज, तो यहां पे कितना हो रहा है, परसेंटेज लॉस क्या हो जाएगा, या हानि बराबर ही होता परसेंटेज। 50 रुपए का सामान 60 रुपए का सामान 50 में बेच रहे हैं, कितना, 10%, 10 रुपए की हानि, 10 बटा कितना, 60 गुने 100, मतलब 1/6, 1/6 मतलब क्या, 16 से 2/3%, ए विल बी आंसर। बात समझ में आया? यहां पे समझने क्या था, यहां पे परसेंटेज की बात कर रहा था, यहां पे ये मत करिएगा, परसेंटेज पे खेलिएगा नहीं, सिंपल ये लगाइएगा, लाभ बराबर हानि करिएगा, क्योंकि दोनों बराबर, यदि परसेंटेज बराबर तो लाभ हानि भी बराबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे, 19 पे आइए, 19 पे आ जाइए। क्या बोल रहा है 19 नंबर, एक कंपनी अंकित मूल्य पे 10% की छूट देती है और 20% लाभ कमाती है। यदि क्रय मूल्य पे 10% बढ़ा दिया जाए और अंकित मूल्य 40% बढ़ा दिया जाए, छूट प्रतिशत वही रहे, तो लाभ क्या होगा? बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। देखिए सबसे पहले तो मैंने बोला जिंदगी में कभी भी परसेंटेज डिस्काउंट और परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस देखे तो दो ही चीज लिखिए, पहले CP/MP लिख लीजिए, CP/MP आंख बंद करके लिख लीजिए, आधा काम वहीं पे निपट जाएगा, CP और MP। ठीक है, 10% का छूट मतलब क्या, 90, 100 में से 10 गया 90, 20% के लाभ मतलब 120 रुपया, डन है। यदि क्रय मूल्य 10% बढ़ जाता है, मतलब क्रय मूल्य 90 रुपया था, 10% बढ़ जाता है, मतलब क्या, 90 का 10%, 9 रुपया, मतलब 99 रुपया हो जा रहा है, हाँ या ना? और अंकित मूल्य 40% बढ़ जा रहा है, अंकित मूल्य है कितना, 120 रुपया, तो 40% बढ़ जाएगा, मतलब क्या, 10% 12, 40% 48 रुपया, तो ये कितना हो जाएगा, 48 जोड़ेंगे इसमें कितना हो जाएगा, 168, है ना प्रभु, होगा। तो छूट प्रतिशत वही रहता है। अब यहां पे MP है आपका 168 रुपया, SP कितना हो जाएगा ये बताइए, SP मतलब क्या, 168 का कितना छूट परसेंट कितना है, 10%, मतलब 9/10, 9/10। ठीक है, अब यहां पे ये दोनों का क्या चाहिए आपको, लाभ प्रतिशत चाहिए, तो CP SP का रेशियो बताइए क्या होगा, या इसको छोड़िए और 9 से कटेगा 11, इधर जाएगा कितना, 110, 110 रुपए का सामान कितना हम बेच रहे हैं, 168 रुपए में बेच रहे हैं, तो कितना हो रहा है प्रॉफिट, 58 रुपया, तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना, 58 बट्टा कितना, 110 गुने 100, नीचे करेंगे ये कटे 11 से 11 पचे 55, 11 पचे 55 और 30 बचा ना, 11 दूना 22, 52 पॉइंट समथिंग आएगा, 52 पॉइंट समथिंग वाला कौन सा, ए विल बी आंसर, काम खत्म है। डी नहीं होगा इसका, आलम साहब इसका डी नहीं होगा, ए होगा। बात समझ में आया कि नहीं? CP 99 रुपया था, MP 120 रुपया था, बाद में कितना बढ़ा, 10% बढ़ गया, ये 10% बढ़ा, ये कितना बढ़ा, 40%, ये 40% बढ़ा तो कितना होगा, 99 से 168 हो गया, 168 रुपया मार्क्स प्राइस हुआ, इस पे छूट मिला आपको कितना, 10%, तो बेचे कितना पे, इतना पे। तो यहां पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाले, ये दोनों का मैंने रेशियो ले लिया, क्योंकि हमको जब लाभ परसेंटेज निकालना है तो रेशियो पे काम करेंगे ना, हाँ या ना? तो यहां पे रेशियो पे काम किए, तो यहां पे 110 से 168 हुआ, 58 हुआ, तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना, 58 बटा 110 कर दिए, वहां पे क्या आ गया, 52 समथिंग आ गया, इसमें क्या है दिक्कत, डन। चलिए अब अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का। कल हम ये करेंगे सिंपल इंटरेस्ट, कल हम सिंपल इंटरेस्ट करेंगे, यस और नो? कल हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट करें ना। आप तो हो गए लाभ हानि के 40-50 क्वेश्चन जो बताया मैं, इसको आप प्रॉपर देख लीजिए, तो हमको नहीं लगता इससे ज्यादा औकात नहीं है TCS का, इससे ज्यादा औकात नहीं है। आइए, एक पुस्तक अपने मुद्रित मूल्य पे 10% की छूट देकर बेची गई और वही पुस्तक मुद्रित मूल्य पे 20% छूट के साथ खरीदी गई, तदनुसार इस दौरे में उसे 100 रुपया का रहा लाभ हुआ, तो पुस्तक का मुद्रित मूल्य क्या होगी, मतलब मार्क प्राइस क्या होगी। एक मुद्रित मूल्य मतलब क्या, मुद्रित मूल्य मतलब क्या, मार्क प्राइस, हाँ या ना? 10% छूट के साथ बेची गई और पुस्तक मुद्रित मूल्य पे 20% छूट के साथ खरीदी गई, मतलब एक पुस्तक था 100 रुपया का, 100 रुपया का पुस्तक था, ठीक है, आपने 20% डिस्काउंट पे लाया उसको खरीद के, तो 20% डिस्काउंट पे लाया मतलब 80 रुपया में आप खरीद के लाया, आपके लिए CP मतलब
जो बेचेंगे उसके लिए सीपी हो गया 80 रुपया। और आपने बेचने गया तो क्या किया आपने, 20% नहीं 10% छूट पे बेच दिया केवल। आप 90 रुपया में बेचे, मतलब क्या 80 रुपया का सामान आप 90 रुपया में बेचे। तो बोल क्या रहा है, तो हाँ अब यहां पे इतना में आपने लाया 80 रुपया में, आपने बेचा एसपी में कितना 90 रुपया में, कितना प्रॉफिट हुआ आपको 10 रुपया। 10 रुपया का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे रखा है 100 रुपया, आपको क्वेश्चन में बोल रहा है 100 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, आपको यहाँ पे 100 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे 10 का वैल्यू कितना 100 रुपया, एक का वैल्यू कितना 10 रुपया। पूछ क्या रहा है, मुद्दे तो मूल मतलब 100 की वैल्यू क्या होगी, तो एक का वैल्यू 10 तो 100 की वैल्यू कितना 1000। बी विल बी आंसर। इसमें टाइम लेना था क्या, जितना 1000। गुड, बात समझ में आया, हाँ या ना आया, मजा आया क्वेश्चन करके। सारे क्वेश्चन सारे तरीके सारे चैप्टर ऐसे ही हैं, सबको ऐसे ही करेंगे। ठीक ठीक, थोड़ा मजा आया, अच्छा समझ में आया, प्रॉफिट हो रहा है आपको तो थोड़ा से एक ही रिक्वेस्ट है, थोड़ा 3 डिजिट में कम से कम लाइफ बढ़ा दो भाई साहब, उसके बाद नहीं बोलूंगा मैं। ठीक है, 100 क्रॉस करवा दो, थोड़ा हमें मजा आनी चाहिए। डन ना, ठीक। तो अभी के लिए रखते हैं इतना, फिर मिलते हैं कल सिंपल इंटरेस्ट के साथ, मजेदार क्वेश्चन के साथ। तुरंत सिंपल इंटरेस्ट में बिना फॉर्मूला क्वेश्चन कैसे करेंगे उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। तो आइए कल मिलते हैं फिर रात में 10 बजे। अभी के लिए इतना है, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।